प्रैक्टिस शुरू करते हैं एक बार फिर से आज, है ना। तुम कौन हो? हु आर यू? तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? कल कहाँ थे? वेयर वर यू? किसके साथ घूम रहे थे? विथ होम वर यू वॉकिंग? उसके साथ क्यों जाते हो? वाई डू यू गो विथ हिम? कल तुमने क्या खरीदा? What did you buy? क्या तुमने किताब खरीदा? Did you buy a book? तो बोलना हाँ मैंने खरीदा। Yes, I bought a book. नहीं खरीदा तो I did not buy a book. तुमने क्या खरीदा तो What did you buy? वे लोग क्या कर रहे हैं? What are they doing? अगर नॉर्मली हम लोग बोलेंगे तो Are they doing something? बोला Yes, they are doing something. तो वो लोग क्या कर रहे हैं? What are they doing? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? हाँ मैं बोलता हूँ। यस आई स्पीक इंग्लिश। नहीं बोलता हूँ, आई डोंट स्पीक इंग्लिश। क्या वे लोग बोलते हैं? डू दे स्पीक? यस दे स्पीक, दे डू नॉट स्पीक। क्या राम स्कूल जाता है? डज राम गो टू स्कूल? यस राम गोज टू स्कूल। नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। वह कहाँ जाता है? वेयर डज ही गो? आपके पापा रोज कहाँ जाते हैं? वेयर डज योर फादर गो एवरी डे? उसके पापा रोज कहाँ जाते हैं? वेयर डज हिज फादर गो एवरी डे? हिज फादर गोज टू द प्लेग्राउंड एवरी डे। उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम? या वह तुम्हारा कौन लगता है? हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम? हाउ इज ही रिलेटेड टू यू? ऐसे करके आप बोल सकते हो, ठीक है। क्या आपने एमबीए कंप्लीट कर लिया? हैव यू डन एमबीए? क्या आपने खाना खा लिया? हैव यू टेकन फूड? क्या आपने नहा लिया? हैव यू टेकन बाथ? क्या आप नहा रहे हो सर? आर यू टेकिंग बाथ? क्या आप कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो? आर यू प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन? क्या वे लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? आर दे प्रिपेयरिंग फॉर द कंपटीशन? ऐसे करके सवाल करिए। तो मुझे बोलना हाँ मैं कर रहा हूं, यस आई एम प्रिपेयरिंग। ना के लिए आई एम नॉट प्रिपेयरिंग। क्या आपने कर लिया? हैव यू प्रिपेयर्ड? हैज ही प्रिपेयर्ड? ऐसे करके आपको बोलना है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। क्या तुम धारा प्रवाह इंग्लिश बोल सकती हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? क्या आप विश्वास के साथ इंग्लिश बोल सकते हो? कैन यू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली? कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली? धारा प्रवाह बोलना है, फ्लुएंटली विश्वास के साथ बोलना है तो कॉन्फिडेंटली बोलना है। क्या तुम इंग्लिश बोलना चाहती हो? डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश? हाँ मैं बोलना चाहता हूँ। यस आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप क्या बोलना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट टू स्पीक? क्या वह इंग्लिश बोलना चाहता है? डज ही वांट टू स्पीक इंग्लिश? यस ही वांट्स टू स्पीक इंग्लिश। ना के लिए ही डज नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। वह क्या बोलना चाहता है? व्हाट डज ही वांट टू स्पीक? वह इंग्लिश बोलना चाहता था, he wanted to speak English, लेकिन जब उसको प्रॉब्लम हुआ ना, when he faced the problem, he left, वो छोड़ दिया। अब वो बोलना नहीं चाहता है। now he does not want to speak English। वह क्या किया करता था? used to का क्लास हम लोग पढ़े थे। what did he used to do? क्या पहले वो कार चलाया करता था? did he used to drive a car? तो हाँ, yes he used to drive a car। लेकिन अभी क्या, अब क्या है? अब वो बन गया है टीचर। नाउ ही हैज बिकम अ टीचर। पहले ड्राइवर हुआ करता था, यूज्ड टू बी अ ड्राइवर, बट नाउ ही हैज बिकम अ टीचर। मैं बताया था ना कि अगर टाइम लगता है चेंज होने में तो बिकम लगाइए, ठीक है। मैं स्टूडेंट था, आई यूज टू बी, या आई वाज स्टूडेंट, ठीक है ना। दो तरीके से आप बोल सकते हो कि आप स्टूडेंट थे तो वर यू अ स्टूडेंट? यस मैं था, यस आई वाज स्टूडेंट। नहीं था तो आई वाज नॉट स्टूडेंट। तो आप क्या थे? व्हाट वर यू? आई वाज हुलिगन, मैं हुलिगन था। ही पे बोलेंगे तो वाज ही स्टूडेंट? यस ही वाज स्टूडेंट। ना के लिए ही वाज नॉट स्टूडेंट, तो वह क्या था? व्हाट वाज ही वाज हुलिगन। ऐसे। और अगर इसको सवाल करना है यूज टू के तर्ज पे, तो यहाँ पे यूज टू हम आपको बताए थे कि एक्शन के साथ भी होता है, नो एक्शन के साथ भी होता है। तो बोल दीजिए ना, डिड यू यूज टू बी ए स्टूडेंट? यस आई यूज टू बी ए स्टूडेंट। आई डिड नॉट यूज टू बी ए स्टूडेंट। व्हाट डिड यू यूज टू बी? आंसर दीजिए। Did he used to be? Yes, he used to be. He did not used to be. तो what did he used to be? लेकिन अगर एक्शन रहे यहाँ पे, अगर वर्ब के साथ हमको काम करना है, तो क्या पहले आप गिल्ली डंडा खेला करते थे? तो डिड यू यूज टू प्ले गिल्ली डंडा? यस आई यूज टू प्ले गिल्ली डंडा। आई डिड नॉट यूज टू प्ले गिल्ली डंडा। व्हाट डिड यू यूज टू डू? ऐसे करके बोल सकते हैं, ठीक है। ही पे अगर बात करेंगे तो सेम है, क्योंकि डिड में आपको पता है, पास्ट में हम लोग डिड में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, रूल सबके लिए सेम होता है। डिड ही यूज टू प्ले गिल्ली डंडा? यस ही यूज्ड टू प्ले गिल्ली डंडा। ना के लिए डिड नॉट यूज टू प्ले गिल्ली डंडा। तो वो क्या खेला कर रहा था? व्हाट डिड ही यूज टू प्ले? ऐसे करके, ठीक है।
और हम आगे क्लास अगर हम देखते हैं, नीड का क्लास था। नीड में क्या था कि आपको पैसे की जरूरत है सिंपली। तो डू यू नीड मनी? यस आई नीड मनी। आई डोंट नीड मनी। व्हाट डू यू नीड? आई नीड योर हेल्प। और टू लगा देंगे नीड में तो क्या होगा? डू यू नीड टू अर्न मनी? यस आई नीड टू अर्न मनी। आई डोंट नीड टू अर्न मनी। व्हाट डू यू नीड टू डू? आई नीड टू डू हार्ड लेबर। ही के साथ भी कर सकते हैं। डज ही नीड मनी? पहले केवल नीड के साथ करेंगे तो डज ही नीड मनी? यस ही नीड्स मनी, ना के लिए ही डज नॉट नीड मनी। व्हाट डज ही नीड? ही नीड्स योर सपोर्ट, ही नीड्स अ पेन, ही नीड्स अ बाइक, ही नीड्स अ कार, ऐसे करके। और टू लगाएंगे तो डज ही नीड टू स्पीक इंग्लिश? बोला हाँ, यस ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट नीड टू स्पीक इंग्लिश। तो व्हाट डज ही नीड? उसे क्या करने की जरूरत है? व्हाट डज ही नीड टू डू, है ना? तो ही नीड्स टू स्पीक जर्मन, स्पीक फ्रेंच, ऐसे करें कुछ आप बोल सकते हो। इसी तरह से आप लाइक टू के साथ कर सकते हो। पता है ना कि लाइक टू मतलब पसंद। मुझे ये काम करना पसंद है, आई लाइक टू वॉच मूवी। डू यू लाइक टू? डज ही लाइक टू? ऐसे करके बना लीजिए। लव टू अगर बात करेंगे तो मुझे बेहद पसंद है इंग्लिश बोलना, तो आई लव टू स्पीक इंग्लिश, ही लव्स टू स्पीक इंग्लिश, ऐसे करके। और हैव टू तो आपको पता ही है, जहां पे मजबूरी हो। हेड टू भी आपको पता है। हेड टू मतलब मुझे तो नफरत है ना। आई हेड टू स्मोक, आई हेड टू मूच अराउंड विथ द हुलिगन्स, है ना। और हैव टू मैंने बताया था, बड़ा लंबा क्लास था, मजबूरी का सेंस देता है। डू यू हैव टू वर्क हार्ड? Yes, I have to work hard. I don't have to work hard. Does he have to work hard? तो yes, he has to work hard. ना के लिए he does not have to work hard. तो आपको क्या करना पड़ता है? What do you have to do? उसे क्या करना पड़ता है? What does he have to do? आपको क्या, आपको कल वहां जाना मजबूरी था? Did you have to go there? Yes, I had to go there. ना के लिए I did not have to go there. तो आपको क्या, कहाँ जाना मजबूरी था? Where did you have to go? ही पे करेंगे तो where did he have to go? Will पे बात करेंगे तो क्या कल आपको वहां जाना मजबूरी होगा, जाना पड़ेगा, तो विल यू हैव टू गो देयर? यस आई विल हैव टू गो देयर। आई विल नॉट हैव टू गो देयर। कहाँ जाना होगा? वेयर विल यू हैव टू गो? ही पे करेंगे तो यहां से शुरू कीजिए। विल यू हैव टू गो देयर? यस ही विल हैव टू गो देयर। ही वोंट हैव टू गो देयर। वेयर विल यू हैव टू गो? विल हैव टू गो टू पटना, रांची, कुछ भी बोलना है तो आप बोल सकते हो ऐसे करके। यूज टू को मैंने किया, हैव टू को किया। बी के साथ भी हैव टू का यूज करना कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बनना पड़ता है। जब मैं पढ़ाता हूं ना तो थोड़ा मुझे बोला सर बहुत गुस्से में रहते, बोला यस आई हैव टू बी हार्ड। इफ आई डोंट बी हार्ड डेफिनेटली द स्टूडेंट्स विल नॉट फॉलो माय इंस्ट्रक्शन एंड दे विल स्पॉइल देयर करियर, दे वोंट बी एबल टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। ओके, तो मुझे हार्ड बनना पड़ता है। डू यू हैव टू बी हार्ड? यस आई विल हैव टू, यस आई हैव टू बी हार्ड, आई डोंट हैव टू बी हार्ड। ठीक है, तो हैव टू हो गया। गेट का क्लास था। गेट का क्लास में क्या था, मैंने बताया था आपको ना कि करवाने के अर्थ में, जब किसी से कोई काम करवाते हैं, कुछ काम होता है ना दूसरों से ही करवाना पड़ता है। जूता पॉलिश करवाने की बात हो, बाल कटवाने की बात हो, बाल रंगवाने की बात हो, घर पॉलिश करवाना हो, बाइक रिपेयर करवाना हो, तो क्या करते हैं लोग? दूसरों से करवाते हैं। तो डू यू गेट योर शूज पॉलिश्ड? यस आई गेट माई शूज पॉलिश्ड। ना के लिए आई डोंट गेट माई शूज पॉलिश्ड, आई डू इट ऑन माई ओन, बताया था ना। तो ही पे भी कर लीजिए। डज ही गेट हिज शूज पॉलिश्ड? यस ही गेट्स हिज शूज पॉलिश्ड। ना के लिए ही डज नॉट गेट हिज शूज पॉलिश्ड, ही खुद, वो खुद करता है। ही डज इट ऑन हिज ऑन, मतलब ही पॉलिशेस हिज शूज ऑन हिज ऑन, वो खुद से करता है। पास्ट की बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि आप पहले डोडे डिडवी ले जा रहे हैं, बार सब आप पढ़ चुके हो, है ना। क्या आपने अपना बाल कटवा लिया? डिड यू गेट योर हेयर कट? तो हाँ मैंने कटवा लिया, यस आई गॉट माई हेयर कट। ना के लिए डिड नॉट गेट माई हेयर कट। क्या आप अपना बाल कटवाओगे? विल यू गेट योर हेयर कट? विल यू गेट योर हेयर कलर्ड? बोला हाँ करवाऊंगा, यस आई विल गेट माई हेयर कलर्ड। ना के लिए आई वोंट गेट माई हेयर कलर्ड, मैं खुद करूंगा, आई विल कलर माई हेयर ऑन माई ऑन। अगर कंटिन्यूअस की बात है, करवा रहे हो, क्या आप एक काम करवा रहे हो सर, आप अपना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा रहे हो, आर यू गेटिंग योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड? बोला हाँ मैं करवा रहा हूँ सर, आए हुए सीनियर हमारे, तो मैं करवा रहा हूँ, यस आई एम गेटिंग माई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। नहीं करवा रहा हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग माई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, मैं खुद से वेरीफाई कर रहा हूँ, वेरीफाइंग माई डॉक्यूमेंट्स ऑन माई ओन, ऐसे करके। ठीक है, ही पे करेंगे तो इज ही गेटिंग हिज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड? यस ही इज गेटिंग his documents verified. He is not getting his documents verified, तो वो खुद से कर रहा है। He is getting his documents verified on his own, खुद से कर रहा है। मैं चाहता हूं अपने बिल्डिंग को मैं पेंट करवाना चाहता हूं, I want to get my building painted। ठीक है, do you want
to get your building painted? Yes, I want to get my building painted. I don't want to get my building painted. I want to paint it on my own. मैं खुद से करना चाहता हूँ। पहले मैं करवाया करता था। I used to get it done. I used to get my house या home painted. I used to get my home whitewashed. Did you used to get your house या home whitewashed? Yes, I used to get my home whitewashed. I did not used to get my home whitewashed. मैं खुद क्या कर रहा था? I used to do it on my own. I used to whitewash my home on my own. मैं खुद से किया करता था। एक वर्ड था मेक का यहाँ पे। मेक में क्या था? क्या अरे तुम दूसरों को हंसाते हो। You make others laugh. Do you make him laugh? Yes, I make him laugh. मैंने उसे हंसा दिया। I made him laugh. मैंने उसे रुला दिया। I made him cry. Why did you make him cry? Why did you make him laugh? Why will you make him cry? है ना, ऐसे करके मैं आपको समझा रहा हूं। I am making you understand. अपने भाई को आप समझाते हो सर। डू यू मेक योर ब्रदर अंडरस्टैंड? यस, आई मेक माई ब्रदर अंडरस्टैंड। ना के लिए आई डोंट मेक माई ब्रदर अंडरस्टैंड। क्यों नहीं समझाते? व्हाई डोंट यू गेट योर ब्रदर अंडरस्टैंड? व्हाई डज ही नॉट गेट हिज ब्रदर अंडरस्टैंड या व्हाई डजंट ही गेट हिज ब्रदर अंडरस्टैंड? ऐसे करके बोलिए। मेक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा चीज है। अच्छा, मेक के बाद एक क्या था ना, व्हाट, एक लेट था। लेट में क्या है? एक परमिशन के अर्थ में था। बोलते हैं उसे मत आने दो, डोंट लेट हिम कम। उसे आने दो, लेट हिम कम। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। उसे मत खाने दो, डोंट लेट हिम ईट। देखिए सर, मुझे नहीं पढ़ने दे रहा है, ही इज नॉट लेटिंग मी स्टडी। उसने मुझे नहाने नहीं दिया, ही डिड नॉट लेट मी टेक बाथ। वहां मत जाओ, वो तुम्हें पढ़ने नहीं देगा। डोंट गो देयर, ही वोंट लेट यू स्टडी। तुम दूसरे को क्यों नहीं पढ़ने देते? वाई डोंट यू लेट अदर्स स्टडी? वो तुम्हें क्यों नहीं खाने देता? वाई डजंट ही लेट यू ईट? ऐसे करके लेट का क्लास मैंने बताया था आपको। लेट था, मेक था, गेट था, यूज टू, हैव टू, है ना। हैव गॉट का क्लास था एक। क्या सर आपके पास टाइम है? सर कुछ टाइम देंगे मुझे? हैव यू गॉट टाइम? यस आई हैव गॉट टाइम। सर कुड आई हैव 2 minutes ऑफ योर टाइम इफ दैट्स ओके विथ यू? क्या मैं आपका 2 मिनट का वक्त ले सकता हूँ? यदि आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो बोलता हूँ ओके हियर यू आर। कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्या काम है। तो आपको जो भी बात करना बात कर लीजिए। क्या आपके पास कार है? तो हैव यू गॉट। पहले डू यू हैव या हैव यू बोलते तो भी सही, गलत नहीं है, बट हम लोग अब बोलते हैं हैव यू गॉट अ कार। हैव यू गॉट 100 लूज? क्या 100 रुपए का छुट्टा है? हैव यू गॉट अ बाइक? बोले यस आई हैव गॉट अ बाइक। क्या मैं ले सकता हूं सर? कुड आई हैव? बोल दीजिए ना हियर यू आर या हियर इट इज करके बोल सकते हो। तो आपको बोलना बदले में सो नाइस ऑफ यू, आप कितने अच्छे हो, ठीक है, सो काइंड ऑफ यू, आप कितने दयालु हो। तो इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में कर लीजिए। हैव यू गॉट बाइक? यस आई हैव गॉट बाइक। आई हैव नॉट गॉट बाइक। आपके पास क्या है? व्हाट हैव यू गॉट? आई हैव गॉट अ कार। ही पे बात करेंगे तो हैज ही गॉट अ बाइक? यस ही हैज गॉट अ बाइक। नहीं है तो ही हैज नॉट गॉट अ बाइक। उसके पास क्या है? व्हाट हैज ही गॉट? तो ही हैज गॉट अ कार। ऐसे करके बोल दीजिए। क्या आपके पास कार था? डिड यू हैव ए कार? यस आई हैड ए कार। नहीं था तो आई डिड नॉट हैव ए कार। आपके पास क्या था? व्हाट डिड यू हैव? तो आई हैड बाइक। ही पे भी बोलेगा डिड ही हैव ए कार? यस ही हैड ए कार। ही डिड नॉट हैव ए कार। व्हाट डिड ही हैव? ही हैड ए बाइक। क्या आपके पास कार होगा? यस आई विल हैव ए कार। विल यू हैव ए कार? यस आई विल हैव ए कार। नहीं होगा आई वोंट हैव ए कार। व्हाट विल यू हैव? आई विल हैव ए बाइक। ऐसे करके बोलिए। ही पे बोलेंगे तो विल ही हैव ए बाइक? यस ही विल हैव ए बाइक। ही वोंट हैव ए बाइक। व्हाट विल ही हैव? तो ही विल हैव ए कार। ऐसे करके कुछ भी कोई भी वर्ड लेकर के आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। गेट का एक और क्लास था, चेंज इन कंडीशन। बताया था कि तुरंत कंडीशन चेंज होता है तो गेट लगाते हैं और लंबा टाइम लगता है तो बी लगाते हैं। क्या आपको गुस्सा आ रहा है सर? आर यू गेटिंग एंग्री? इज ही गेटिंग एंग्री? बोला हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है। यस आई एम गेटिंग एंग्री। आई एम नॉट गेटिंग एंग्री। क्यों गुस्सा आ रहा है? व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री? क्या उससे गुस्सा आ रहा है? तो इज ही गेटिंग एंग्री? यस ही इज गेटिंग एंग्री। ही इज नॉट गेटिंग एंग्री। उसे क्यों गुस्सा आ रहा है? व्हाई इज ही गेटिंग एंग्री? क्या आपको गुस्सा आ रहा था सर? वर यू गेटिंग एंग्री? बोला हाँ यस आई वाज गेटिंग एंग्री। ना के लिए आई वाज नॉट गेटिंग एंग्री। क्यों गुस्सा आ रहा था? व्हाई वर यू गेटिंग एंग्री? क्या उससे गुस्सा आ रहा था? तो वाज ही गेटिंग एंग्री? यस ही वाज गेटिंग एंग्री। ही वाज नॉट गेटिंग एंग्री। तो व्हाई वाज ही गेटिंग एंग्री? क्या उसे गुस्सा आएगा जब वो ये बात सुनेगा? व्हेन इफ ही लिसन्स दिस वर्ड, अगर ये वर्ड वो सुनता है, विल ही गेट एंग्री? बोला हाँ इफ ही लिसन्स दिस वर्ड, अगर ये वर्ड वो सुन लेता है ना कि तुमने ऐसा बोला है तो ही विल गेट एंग्री। तो ऐसे करके आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि और भी बहुत सारा क्लासेस हुआ है हमारा। हैव बीन का क्लास हुआ है। हैव बीन मतलब बहुत दिन से जो काम हमारे लाइफ में होता आ रहा है। सिंस फॉर का यूज वगैरह मैंने बताया था आपको, है ना, कि सिंस कहाँ बताते हैं, अगर नाम हो जो चेंज नहीं होता है, कि 2020 से वो पढ़ा रहा है, तो ही हैज बीन टीचिंग सिंस 2020। क्योंकि जब भी बोलेंगे तो 2020 ही बोलेंगे, 2020 ही बोलेंगे, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि वो 5 साल से पढ़ाता रहा है, तो ही हैज बीन टीचिंग फॉर 5 years, क्योंकि ये चेंज होगा ना। अब ये 5 साल बोला, 5 साल बाद कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे 10 साल से पढ़ा रहा है, तो ही हैज बीन टीचिंग फॉर 10 years हो जाएगा। जहां चेंज होता है वहां फॉर लगाइए, जहां चेंज नहीं होता है वहां पे सिंस लगाइए। हैव यू बीन वर्किंग? यस आई हैव, यस आई हैव बीन वर्किंग। हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 4 hours? बोले यस आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 hours। अगर बोलोगे कि नहीं 4 बजे से मैं अब तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 o'clock, ऐसे करके, सिंस 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ठीक है ना। हैड बीन कुछ नहीं है, जैसे हैव बीन है वैसे हैड बीन है। यहाँ पे हम लोग हैव बीन बोलते हैं कि मैं ये काम इतना लंबे ड्यूरेशन से करता रहा हूँ, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर सो लॉन्ग, ऐसे करके। ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years, ऐसे करके। लेकिन हैड बीन क्या है? हैड बीन में तो बस वही है कि करता रहा था, रिटायर हो गया ना, अब घूम रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, बाल बच्चों के साथ। तो पूछा कि देखो यार, यही कंपनी था जहां मैं 10 साल से काम करता रहा था, पूरा जीवन यहीं पे मैं काम करता रहा था, है ना। तो वहां बोल सकते हैं आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years, 30 years, 40 years, जो बोलना है बोल दीजिए। ही हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 30 years, ऐसे करके। तो सवाल भी वैसे ही होगा, जैसे हैव यू बीन करते हो, वहां पे हैड यू बीन होगा, हैड ही बीन होगा। हैड यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी? यस आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। आई हैड नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 10 years, बड़ा बड़ा कुछ भी, ठीक है। कितने दिनों से, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वर्किंग। जैसे आप हैव बीन में पूछते हैं कि सर हैव यू बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, तो यस आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। आई हैव नॉट बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, तो कितने दिनों से आप यहाँ काम कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैज ही बीन वर्किंग, हैज ही बीन वर्किंग, ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये हैव बीन भी क्लियर हो गया, हैड बीन भी क्लियर हो गया। और क्या था यहाँ पे हमारे पास? विल का क्लास में मैंने बताया था, मे, माइट, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव क्लियर करवाया था मैंने आपको। और यहाँ पे एक चीज और था, विल बी। जैसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करते हैं ना, तो आई एम राइटिंग, है ना, काम चल रहा है। पास्ट बोलते मैं लिख रहा था, तो आई वॉज राइटिंग, है ना। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस भी होता है ना, आई विल बी, क्या होगा, आई विल बी डूइंग। मुझे पता है कि कल मैं इस टाइम ट्रेवल करता रहूंगा, मेरा टिकट है ना, 10 बजे का मेरा गाड़ी है, तो मैं गाड़ी पे बैठ जाऊंगा, इस टाइम मैं ऑन द वे रहूंगा, मैं जाता रहूंगा। आई विल बी ट्रैवलिंग, है ना। बोला अच्छा सर आज आप पढ़ा रहे हो, कल आप ट्रैवल करते रहोगे? बोला हाँ। तो सवाल कैसे करिएगा, विल यू बी ट्रैवलिंग टुमारो दिस टाइम, या दिस टाइम टुमारो, विल यू बी ट्रैवलिंग टुमारो? यस आई विल बी ट्रैवलिंग दिस टाइम टुमारो। व्हाट विल यू बी डूइंग, कल आप क्या करते रहोगे? व्हाट विल ही बी डूइंग टुमारो, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो, ऐसे करके। तो विल भी क्लियर हो गया आपका। शुड में क्या था कि अगर हम डू से सवाल करते हैं, तो डू यू स्पीक इंग्लिश, तो बोला हाँ यस आई स्पीक इंग्लिश, तो हम लोग बोलते क्या है कि ठीक है, हाँ बोलते हैं, फिर भी सलाह देते हैं। मैं बताया था ना कि उसके बहाने में सबको बोलता हूं, स्टूडेंट शुड स्पीक इंग्लिश। अगर बोलता है कि मैं नहीं बोलता हूं, तब तो मेरे पास मौका है ना। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश बोला तो बोलेंगे यू शुड स्पीक इंग्लिश। स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना है तो क्या बोलना था, यू मस्ट स्पीक इंग्लिश। अगर नैतिकता की बात होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, यू आउट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, यू आउट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स। और शुड हैव कहाँ बोलते हैं, शुड हैव हम लोग कहाँ बोलते हैं, जब हम लोग गलती का एहसास करवाते हैं, है ना। अभी कोई यहाँ पे आ गया और वो क्या है कि कल क्लास अटेंड नहीं किया था, तो हमने उससे पूछा कि क्या डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे, तो बोला नो सर आई डिड नॉट अटेंड द क्लास यस्टरडे। तो गलती किया है ना, तो हम गलती का एहसास करवाते हैं। यू शुड हैव अटेंडेड द क्लास यस्टरडे,
कोई स्मोक करके आ गया, बोलेंगे डिड यू स्मोक, बोला हाँ इसीलिए स्मेल आ रहा है थोड़ा, डिड यू स्मोक, बोले यस आई स्मोक्ड, तो हम बोलते हैं आपको स्मोक नहीं करना चाहिए था, क्लास है ना, यू शुड नॉट हैव स्मोक्ड। नहाया तूने, डिड यू टेक बाथ, बोला नहीं सर नहीं नहाया, बहुत ठंडा था सर, नहा लेंगे सर, अब 2-4 दिन बाद नहा लेंगे, बहुत ठंडा चल रहा है। बोले यार क्लास है, नहा के आना चाहिए था, यू शुड हैव टेकन बाथ। ठीक है, स्मोक करके आ गया तो बोलेंगे यू शुड नॉट हैव स्मोक्ड, ये चीज था। अब जैसे फ्यूचर में हमारे पास 4 जवाब है, आई विल गो, पूछे कल पटना जाओगे, विल यू गो टू पटना टुमारो, तो हम बोलते हैं हाँ यस आई विल गो, नहीं जाऊंगा तो आई विल नॉट गो, अगर मैं शायद जाऊं तो आई मे गो, और शायद ही जाऊं, चांस एकदम कम है, तो हम लोग बोलते हैं आई माइट गो। ठीक है ना, तो पास्ट में भी हमारे पास 4 जवाब है, मैंने बताया था आपको। जैसे मेरे बारे में आपने पूछा कि डिड यू अटेंड द क्लास स्टडी, तो मैंने बोला यस आई अटेंडेड द क्लास स्टडी, नहीं किया तो आई डिड नॉट अटेंड द क्लास स्टडी। ठीक है, तो मेरे दोस्त के बारे में आपको पूछने का आदत है कि उसने अटेंड किया था, डिड ही अटेंड द क्लास स्टडी, तो हम बोलते हैं यस ही अटेंडेड द क्लास स्टडी, ना के लिए ही डिड नॉट अटेंड द क्लास स्टडी। लेकिन अब वो दूर है, हम यहाँ हैं, तो आप पूछते हो कि क्या उसने अटेंड किया, तो मुझे मालूम नहीं है ना, डिड ही अटेंड द क्लास स्टडी आपने पूछ दिया, मुझे पता नहीं है, तो हम बोलेंगे शायद वो किया होगा, तो बोलेंगे ही मे हैव अटेंडेड द क्लास स्टडी, तीसरा जवाब। और शायद ही किया होगा कि वो करता नहीं है सैटरडे को, he might have attended the class स्टडी, तो 4 जवाब हो गया ना, कि उसने अटेंड किया था तो he attended the class, नहीं किया था तो he did not attend the class, शायद वो किया होगा, कल की बात है, बीत गया उसकी बात है ना, पास्ट, he may have attended the class, शायद चांस है किया होगा, शायद he may have attended the class yesterday, नहीं किया होगा तो बिल्कुल चांस कम है, तो he might have attended the class yesterday, ऐसे करके। फिर हमारा क्लास था क्या, आपसे उम्मीद की जाती है, यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम, यू आर नॉट सपोज टू कम लेट। ठीक है, ऐसे बोलते तो बुरा नहीं लगता, और इसको प्रभावी बनाना था, तो बीइंग अ टीचर, सर आप टीचर हैं, यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम, बीइंग अ टीचर यू आर सपोज टू कम ऑन टाइम। अगर इसको नो एक्शन के साथ करना है तो यहां भी कर लीजिए, बीइंग अ टीचर यू आर सपोज टू बी ऑनेस्ट, being a teacher you are supposed to be punctual, being a student you are supposed to be punctual, being a student you are supposed to be well mannered, you are not supposed to be ill mannered, you are supposed to be well mannered, you are supposed to be honest, you are supposed to be laborious। यानी जब मैं बी लगाऊंगा तो नो एक्शन लाऊंगा, और केवल सपोज टू बोलूंगा तो एक्शन होगा। यू आर सपोज टू कंप्लीट द होमवर्क, कम ऑन टाइम, वर्क हार्ड, ऐसे बोलूंगा। जब बी लगाऊंगा तो नो एक्शन होगा। यू आर सपोज टू बी लेबोरियस, यू आर सपोज टू बी पंक्चुअल। ठीक है, ऐसे करके। एक और क्लास था हमारा जो मैंने बताया था आपको कि क्या आपके पापा चाहते हैं कि आप टीचर बनो। डज योर फादर वांट यू टू बी ए टीचर? यस, माई फादर वांट्स मी टू बी ए टीचर, माई फादर डज नॉट वांट मी टू बी ए टीचर। तो आपके पापा आपको क्या बनाना चाहते हैं? व्हाट डज योर फादर वांट यू टू बी? तो माई फादर वांट्स मी टू बी ए डॉक्टर। ही पे बात करेंगे तो डज हिज फादर वांट हिम टू बी ए टीचर? तो यस, हिज फादर वांट्स हिम टू बी ए टीचर। ना के लिए हिज फादर डज नॉट वांट हिम टू बी ए टीचर। तो उसके पापा उसे क्या बनाना चाहते हैं? व्हाट डज हिज फादर वांट हिम टू बी? हिज फादर वांट्स हिम टू बी ए डॉक्टर। अब हमसे जूनियर की बात आप पूछोगे कि क्या आप चाहते हो कि आपका बेटा डॉक्टर बने? डू यू वांट योर सन टू बी ए डॉक्टर? बोला यस, आई वांट माई सन टू बी ए डॉक्टर। ना के लिए आई डोंट वांट माई सन टू बी ए डॉक्टर। तो आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हो? व्हाट डू यू वांट योर सन टू बी? आई वांट माई सन टू बी एन इंजीनियर। ठीक है, हे की बात करेंगे तो डज ही वांट हिज सन टू बी एन इंजीनियर? तो यस, ही वांट्स हिज सन टू बी एन इंजीनियर। ना के लिए ही डज नॉट वांट हिज सन टू बी एन इंजीनियर। तो व्हाट डज ही वांट हिज सन टू बी? तो ही वांट्स हिज सन टू बी अ डॉक्टर। ऐसे करके। ठीक है, अब एक बार जैसे है, मान लीजिए इंसिस्ट ऑन, इसका प्रैक्टिस आप और करिए। इंसिस्ट ऑन, जोर देना। जोर देते हैं ना, हमारे गार्जियन हमारे ऊपर जोर देते हैं, एक ही साथ है ये दोनों। तो इस पे भी एक बार इसका प्रैक्टिस आप लोग कर लीजिएगा। इंसिस्ट एक वर्ड है, तो पहले इंसिस्ट, जैसे हम लोग नीड को पढ़ा था ना, तो कभी टू के साथ, कभी टू को अलग करके पढ़ा था, कभी एक्शन के साथ, कभी नो एक्शन के साथ पढ़ा था। तो इंसिस्ट को हमको उसी तरह से आपको यूज करना है। एक बार इंसिस्ट पढ़िए,
फिर इंसिस्ट ऑन, ऑन लगा के पढ़िए। एक बार एक्शन के साथ पढ़िए, है ना, एक बार नो एक्शन के साथ पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको। पिछले क्लास का भी इसी बहाने प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, मेरा तो फंडा यही होता है, किसी ना किसी बहाने सारे क्लास का एक साथ प्रैक्टिस हो जाए तो ये हमारे जुबान पे आ जाए। क्योंकि कॉपी कलम जो हम लोग लेके लिखते हैं बड़ा सुंदर सुंदर राइटिंग में, वो होता नहीं, वो तसल्ली मिलता है कि मेरा है, वो मेरा होता नहीं, क्योंकि वक्त पे ये मुंह से निकलता नहीं है। तो मेरा मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, किसी ना किसी बहाने हमको वहां पे आना ही है एक बार, ठीक है। तो पूछिए ना कि डू यू इंसिस्ट योर ब्रदर ऑन स्टडिंग? यस, आई इंसिस्ट माई ब्रदर ऑन स्टडिंग। नॉर्मली बोलिए कि वाई डू यू इंसिस्ट हिम, क्यों इंसिस्ट करते हो? डोंट इंसिस्ट मी, मुझे इंसिस्ट मत करो। वाई आर यू इंसिस्टिंग मी, तो मुझे इंसिस्ट क्यों कर रहे हो? तुम उसे इंसिस्ट क्यों कर रहे थे? वाई वर यू इंसिस्टिंग हिम? आई वॉज नॉट इंसिस्टिंग हिम, ही वॉज इंसिस्टिंग मी। ऐसे करके यू शुड नॉट इंसिस्ट अदर्स, तुम्हें दूसरों को इंसिस्ट नहीं करना चाहिए। जोर, इंसिस्ट मतलब क्या हुआ? जोर देना, प्रेशराइज करना, फोर्स करना, उसको इंसिस्ट बोलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे आप करके आइए, घर से करके आइए, खुद बनाइए। ऐसे मैं इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, और अभी भी मैं करवा देता हूँ शॉर्टकट में, तो नहीं तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। पूछिए ना हमसे कि डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन स्पीकिंग इंग्लिश? क्या आपके पापा आपको जोर देते हैं इंग्लिश बोलने पे? बोला हाँ, यस माई फादर इंसिस्ट, इंसिस्ट में यस लग जाएगा क्योंकि वो एक्शन है ना। यस माई फादर इंसिस्ट मी ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। नहीं करते तो माई फादर डज नॉट इंसिस्ट मी ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। तो आपके पापा आपको क्या करने पे जोर देते हैं? व्हाट डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन डूइंग? तो माई फादर इंसिस्ट मी ऑन स्पीकिंग फ्रेंच। उसके बारे में पूछिएगा तो डज हिज फादर इंसिस्ट हिम ऑन स्पीकिंग इंग्लिश? यस, हिज फादर इंसिस्ट हिम ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। हिज फादर डज नॉट इंसिस्ट him on speaking English. What does his father insist him on speaking? His father insists him on speaking French. ऐसे करके। तो अगर आपका पिछला क्लास सब कंप्लीट है तो कोई भी क्लास आएगा आगे दिक्कत होने की बात नहीं है। अगर इनकम्प्लीट है तो दिक्कत होगा, और आपको करना चाहिए। हम तो बताया था ना कि आपको पूरा प्रैक्टिस करना चाहिए घर में, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप बोल पाओगे। हालांकि मेरा जो टारगेट होता है कि मैं आपको यही करवा के भेजूँ, इसके चलते मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस पे जोर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, आप पूछिएगा कि आप अपने छोटे भाई को सुबह उठने पे जोर देते हैं। डू यू इंसिस्ट योर यंगर ब्रदर ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? बोला यस, आई इंसिस्ट माई यंगर ब्रदर ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं करता तो आई डू नॉट इंसिस्ट माई यंगर ब्रदर गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो आप क्या करने पे जोर देते हो? व्हाट डू यू इंसिस्ट योर यंगर ब्रदर ऑन डूइंग? आई इंसिस्ट माई यंगर ब्रदर ऑन टेकिंग एक्सरसाइज। एक ही बात करेंगे। तो डज ही इंसिस्ट हिज यंगर ब्रदर ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग? यस, ही इंसिस्ट हिज ब्रदर ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही डज नॉट इंसिस्ट हिज यंगर ब्रदर ऑन गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो व्हाट डज ही इंसिस्ट हिज यंगर ब्रदर ऑन डूइंग? तो ही इंसिस्ट हिज यंगर ब्रदर ऑन टेकिंग एक्सरसाइज। ऐसे करके एक बार एक सर्कल हम लोग इसको कर लेते हैं। किसके साथ? तो नो एक्शन के साथ। डज योर फादर, अब देखिए नो एक्शन के साथ मैं करने जा रहा हूं। डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन बीइंग स्मार्ट? बोला हाँ, यस माई फादर इंसिस्ट मी ऑन बीइंग स्मार्ट। ना के लिए माई फादर डज नॉट इंसिस्ट मी ऑन बीइंग स्मार्ट। तो व्हाट डज योर फादर इंसिस्ट यू ऑन डूइंग? बीइंग। माई फादर इंसिस्ट मी ऑन बीइंग ऑनेस्ट। ये पे करिए। डज हिज फादर insist him on being smart? Yes, his father insists him on being smart. ना के लिए his father does not insist him on being smart. तो what does his father insist him on being? तो his father insists him on being honest. अब हमको पूछिए कि आप अपने छोटे भाई बहन को do you insist your younger brother and sister on being smart? बोले yes, I insist my younger brother and sister on being smart. I do not insist my younger brother and sister on being smart. तो what do you insist your younger brother and sister on doing? Being. तो I insist my younger brother and sister on being honest. हे में बात करेंगे तो डज ही इंसिस्ट हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर ऑन बीइंग स्मार्ट? तो ही यस, ही इंसिस्ट हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर ऑन बीइंग स्मार्ट। ही डज नॉट इंसिस्ट हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर ऑन बीइंग स्मार्ट। तो वो अपने यंगर ब्रदर एंड सिस्टर को क्या होने पे जोर देता है? तो व्हाट डज ही इंसिस्ट हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर ऑन बीइंग? तो ही इंसिस्ट हिज यंगर ब्रदर एंड सिस्टर ऑन बीइंग ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। तो मोस्टली हम लोग कवर कर चुके हैं
और जो छूट गया हम लोग कवर करते रहेंगे। ये नया हुआ है, इसके लिए इंसिस्ट ऑन पे आपको पूरा प्रैक्टिस करके आना है। जितना मैंने किया इसको बार बार पॉज करके देखिए, बार बार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए। आपका तो कुछ इसमें खर्च नहीं होता सर, बट हम लोग को बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है, बड़े जोश खरोश से हम लोग काम करते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाइस मीटिंग यू।